नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सिंधिया पहुंचे इंदौर, स्पष्ट किए इरादे, सीएम शिवराज सिंह चौहान की जंग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे तेवर, कांग्रेसियों की घेराबंदी पर उठाए सवाल। गृह मंत्री बोले, कांग्रेस के आंसू घड़ियाली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही बीजेपी, प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति उचित नहीं। धार जिले के निसरपुर में एक किसान अपने खेत में पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी ने सूद नहीं ली है। बता दें, पिपलिया गांव में रहने वाला किसान सतीश पाटीदार 220 केवी विद्युत लाइन डालने वाले ठेकेदार की मनमानी और उचित मुआवजे की राशि नहीं मिलने सहित जबरन खड़ी फसल के बीच तार डालने को लेकर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है। इसके लिए किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान देखने में आया कि पूर्व विधायक मुकाम सिंह किराड़े भी किसानों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि बिजली कंपनी और उनके ठेकेदार कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं और भोले भाले किसानों को डरा धमका कर उनके साथ ठगी कर रहे हैं। पिछले 100 घंटे से अधिक मैं अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा हूं, लेकिन मेरी मांगों को लेकर अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से मैं अपना भूख हड़ताल अभी जारी रख रहा हूं और अभी कोई भी मेरे निश्चित ही ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी किसान के खेत में से शासकीय किसी भी प्रकार का कार्य करने से पहले किसान से अनुमति ली जाती है। तत्पश्चात राजस्व विभाग से उसकी अनुमति मिलती है। उसके बाद आगे जो भी कार्य है वो प्रारंभ किया जाता है और जिस प्रकार से ये जांच की है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होना। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। यहां वे जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए, साथ ही पौधारोपण भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री सिंधिया ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा कि उनकी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं रही है, केवल जनता की सेवा करना उनकी अभिलाषा है। इसी बीच उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में और बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम ने बहुत काम किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इंदौर सहित भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में करोड़ों की लागत से हवाई अड्डा विस्तारीकरण करने की बात भी सिंधिया ने कही है। हम करके दिखाएंगे और कोरोना में और बाढ़ में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने अपनी सेवा भाव का प्रदर्शन दिया है, शायद एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में। गुरुवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की। यहां उन्होंने आंदोलनकारी बेरोजगारों, चयनित शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में कांग्रेस नेताओं की घेराबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री की माने तो कांग्रेस के आंसू घड़ियाली है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि दिग्विजय वो है जो शिक्षकों को 500 रुपए महीना देते थे और शिवराज सरकार वो है जो शिक्षकों को 50,000 रुपए महीना देती है। सुनिए उनका यह बयान। ये दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो इन शिक्षकों को 500 रुपया महीना देते थे और शिवराज सिंह जी की सरकार में उनको 50,000 रुपया महीना मिलता है। इनको कहां से हक आ गया ट्वीट करने का? ये कमलनाथ जी वो है जो 15 महीने शिक्षकों के लिए ऊपर वल्लभ भवन से झांक के नहीं देखा नीचे। वो पार्क में बैठी बेटियां मुंडन करा रही थी, इसीलिए अभी कल गो बैक के नारे लगे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री। ये घड़ियालू आंसू है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये जनहितैषी सरकार है, कर्मचारी हितैषी सरकार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका सोच है।
गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में मंत्री सारंग ने हमीदिया प्रबंधन के 11 कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के मामले पर कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इस दौरान विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि टेस्टिंग में भी किसी तरह की कमी नहीं की गई है। प्रदेश में हर रोज 70,000 कोविड टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही मंत्री सारंग ने बाढ़ को लेकर कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। हमारी सरकार में आकलन में कहीं कोई कमी नहीं रहती। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं ना, जिन्होंने आरबीसी की धाराओं में भी जनता के प्रति रिलैक्सेशन देने की बात की है। ये हमारी सरकार है जिसने किसान को और जनता को उचित मुआवजा देने की शुरुआत की। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब ये कह दिया जाता था कि मुआवजे को सही ढंग से ना लिखा जाए, जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन ठीक नहीं किया जाए। हम आकलन भी ठीक करते हैं, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करते हैं, और किसान हो, मजदूर हो या प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुआ कोई भी नागरिक हो, उसको उचित और समय से हम मुआवजा देते हैं और देते रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने शंकर दयाल शर्मा की पुण्यतिथि पर मीडिया की बैठक बुलाई। इस दौरान सुरेश पचौरी ने शंकर दयाल शर्मा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बैठक में सुरेश पचौरी चयनित शिक्षकों और शिक्षिकाओं पर मामला दर्ज करने पर बोले कि यह लोकतंत्र का अपमान है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव की सभी सीटों पर कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हमारे भोपाल के गौरव सपूत, हमारे देश के दैदीप्यमान नक्षत्र डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा की जन्म जयंती है। डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए सराहनीय कार्य किए और एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर तंज कसा है। पीसी शर्मा ने चयनित शिक्षिकाओं पर मामला दर्ज करने को लेकर कहा कि यह मध्य प्रदेश की सरकार का तालिबानी कदम है। साथ ही पीसी शर्मा ने विश्वास सारंग के नेहरू की आलोचना वाले बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विश्वास कैलाश सारंग को अपने नाम में से कैलाश शब्द हटा लेना चाहिए। विश्वास सारंग जी को मनोज शुक्ला जी हमारे नेता ने नेहरू जी की किताब दे के आ गए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मैं समझता हूँ कि ये इनको अपने नाम के आगे जो कैलाश विश्वास सारंग लगाया वो कैलाश हटा लेना चाहिए, क्योंकि कैलाश सारंग जी नेहरू जी के भक्त थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।